अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाटिव की प्रेपोजिशन। ठीक है, हमने केसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी ना, मैंने जिसमें सब कुछ डिस्कस किया था, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और ये डाटिव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ उसमें डिस्कस है। अगर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है केसेस में, जर्मन केसेस को समझने में, तो आप वो वीडियो देखें इंशाल्लाह। उसके बाद आपको जो है ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी डाटिव केसेस को समझने में। तो आज की इस वीडियो में है हम डाटिव की प्रेपोजिशन। मोस्टली बंदों को जो है ना वो मतलब कि उसको मुश्किल लगती है, मोस्टली बंदों को मुश्किल लगती है प्रेपोजिशन करना। तो ये वीडियो आप देखें, इससे बेस्ट वीडियो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे इस यूट्यूब पे किसी ने अपलोड की होगी। उर्दू में एक्सप्लेनेशन है, हम इसको जो है ना वो एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। और जैसे मैंने आपको अक्यूजेटिव की प्रेपोजिशन मतलब कि एक ट्रिक के साथ समझाई थी, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक होती है। तो वो हम सब कुछ जो है ना इसको इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाटिव प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन। तो इसकी टोटल जो है ना हमारे पास 10 जो है ना प्रेपोजिशन है। ठीक है, 10 प्रेपोजिशन। तो ये याद करना मुश्किल रहती हैं। जैसे मैंने आपको वो अक्यूजेटिव की प्रेपोजिशन 7 थी ना, तो 6 का मैंने एक आपको बताया था फुप डॉग वाला, है ना, फुप डॉग वाला, फुप डॉग। ठीक है, डॉग। तो ये देखें, ए एफ से आ रहा था फ्योर, यू से ओम, बी से बिस, डी से दुर्श, ओ से ओने एंड जी से गीगन, है ना, ये आ रहा था ना। तो ये मैंने आपको करवाया था अक्यूजेटिव की प्रेपोजिशन के लिए। जब हम कर रहे हैं वो हमारे पास डाटिव की प्रेपोजिशन होंगी, उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो है ना वो है मतलब कि इसमें 10 प्रेपोजिशन है, तो 10 के लिए हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए ना। तो 10 के लिए कौन सा वर्ड है ये आपने याद करना है। 10 के लिए एक वर्ड आप ये सेंटेंस से याद कर लें, मैन, मैन सेव्स बैग। ठीक है, ये आप फिलहाल अभी याद कर लेना। जैसे जैसे इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको, तो ये जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में पक्का होता जाएगा। ठीक है, मैन सेव्स बैग। ओके, सबसे पहले एम आ रहा है, तो एम की एक मतलब ये इससे आता है, एम से आता है मिथ। ठीक है, फर्स्ट प्रपोजिशन हम डिस्कस करते हैं, एम से आता है मिथ। ओके, एम से आता है मिथ। तो मिड को डिस्कस करते हैं। मिड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, मिड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके आल जो पॉसिबल यूजेज हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो मिड मतलब एक तो मिड आप यूज़ कर सकते हैं किसी के साथ होना या किसी के साथ जाना। ठीक है, किसी के साथ होना या जाना, या जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने फादर के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मिथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं अपने दोस्त के साथ एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। तो इसमें आप बताएं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले वो सिंपल सा हमारे पास वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फिर आगे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो तो हो गया ना। सबसे पहले आप लगाएं यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास ये है मैं, तो ये है मैं, तो हम ये इसको लेंगे इश। वर्ब कौन सा है, जाना, तो इश के है, मैं जाता हूँ। ठीक है, आगे दोस्त, अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ पे देखें के साथ इसका मतलब आ रहा है अपने दोस्त के साथ। तो ये के साथ एक प्रेपोजिशन है जो कि मिथ है। ठीक है, मिथ अभी मैंने ऊपर बताया है कि जो मिथ है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब भी किसी के साथ जा रहे हैं तो मिथ ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा नाउन कनेक्ट हो रहा है, अपने दोस्त, ये वाला नाउन है ना, दोस्त फ्रॉइंड नाउन है। तो इस पर हमारे पास कौन सी मतलब ग्रामर आर्टिकल कौन से लगेंगे, डाटिव के लगेंगे। ठीक है, डाटिव के क्यों, क्योंकि मिथ के साथ जो भी नाउन आएगा, मिथ क्योंकि डाटिव की प्रेपोजिशन है, तो फिर इसके साथ जो भी नाउन कनेक्ट हो रहा होगा मिथ का, तो फिर हम उसके आर्टिकल या जो भी आएगा वो हम डाटिव का ही लगाएंगे। तो मिथ यहाँ पे इश है ना, तो मिथ माइनम फ्रॉइंड हो जाएगा। ठीक है, मिथ माइनम फ्रॉइंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉइंड। ठीक है, यहाँ पे देखें ये मिथ का माइनम मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि ये जो हमारे पास कनेक्ट हो रहा है फ्रॉइंड, ये इसके मिथ के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो मिथ डाटिव की प्रेपोजिशन है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो डाटिव की प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन लगेगा वो हमारे पास उसका आर्टिकल जो है ना डाटिव का ही होगा। अब दूसरा यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ मतलब कोई भी चीज़ अगर आप एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़
मतलब इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं तो आप बस का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई चीज़ काट रहे हैं तो आप छुरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आप कहते हैं मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन से, ये पेन एज ए टूल हो गया, ठीक है। जाना हो गया, आप जाते हैं तो आप कहते हैं मैं बस के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बस में जा रहा हूँ, तो बस को एज ए टूल यूज़ करते हैं। तो मतलब एज अ टूल भी कोई यूज़ करें, कोई चीज़ यूज़ करेंगे ना, तो उसके साथ भी हम जो है ना वो मिथ ही यूज़ करेंगे। जब भी फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं बस में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल होती है, एग्जांपल कि मैं बस में जाता हूँ, ठीक है, जाता हूँ या सफ़र करता हूँ। यहाँ पे सफ़र करता हूँ लिख देता हूँ, सफ़र करता हूँ, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, जबकि सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा, है ना। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा तो क्या होता है, इश, ये सब्जेक्ट ना, इश, तो इश। फिर उसके बाद आएगा सफ़र करना, ठीक है। सफ़र करने को कहते हैं फागन, ड्राइव करना, सफ़र करना, ठीक है, फागन। तो इश फागे, ठीक है, फागे। यहाँ पर राइजन भी यूज़ करते हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ बस के ज़रिए, आप ऐसे भी कह सकते हो, राइजन यूज़ कर लें। तो इश फागे, मैं सफ़र करता हूँ। आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ एज ए टूल, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस हो गया ना, मैं सफ़र करता हूँ। इसके बाद आप लगा रहे हैं कि जिस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करके आप काम कर रहे होते हो उसके साथ मिथ आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बस को यूज़ करके सफ़र किया है तो बस को आएगा मिथ। अब बस मिथ के साथ यूज़ होता है ना, मिथ के साथ यूज़ हो रहा है तो मिथ दस बुस होता है, तो दस मिथ की वजह से क्या हो जाएगा, मिथ दैम बुस, ठीक है, मैं दैम बुस, ओके। इसी तरह अगर आप कहते हैं कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी आप किसी चीज़ को एज अ टूल यूज़ करके काम कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे मिथ लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं ख़त लिखता हूँ पेन के साथ, तो पेन एज अ टूल यूज़ हो रहा है ख़त लिखने के लिए, ठीक है। तो आप जो है ना वहाँ पे मिथ यूज़ कर सकते हैं पेन के साथ। इसी तरह आप कोई चीज़ काट रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि वो बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ। अब वो खेल रहा है तो मतलब वो खेल रहा है, तो एयर स्पील्ट, यहाँ तक हो गया, एयर स्पीड वो खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एयर स्पील्ट वो खेल रहा है, एयर स्पील्ड वो खेल रहा है। आगे मैं कौन सी चीज़, टूल कौन सी चीज़ यूज़ करके खेल रहा है, बॉल को यूज़ कर रहे हैं, तो मिथ, मिथ मैं करता हूँ मिथ दैम बॉल, ठीक है, मिथ दैम बॉल, मिथ दैम बॉल, ओके। तो ये समझ आ गई। इसका तीसरा यूज़ करते हैं मिथ का, तो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो चलें तीसरा यूज़ इसका करते हैं कि जब आपका ना जब आपका तीसरा मिथ कहाँ पे यूज़ होता है, थर्ड यूज़ आ गया, थर्ड यूज़, जब आप कोई काम करते हैं मतलब इमोशन के साथ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं खुशी के साथ काम करता हूँ, या मैं वो खुशी के साथ आ रहा है, तो इमोशन के साथ अगर कोई आ रहा है, ठीक है, इमोशन, इमोशन के साथ काम होता है, ठीक है, काम करते हैं, तो भी आप जो है ना ये मिथ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो है ना आप कह सकते हैं कि वो गुस्से के साथ आता है, तो ये देखें ये आता है, ये आया है। आप इसमें ये भी कह सकते हैं वो खौफ के साथ जवाब देता है, ठीक है। तो ये इसका बना लेते हैं। कोई भी काम आप जो है ना अगर करते हैं, एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, एग्जांपल आ गई हमारे पास कि वो खौफ के साथ जवाब देता है, ठीक है, वो खौफ के साथ जवाब देता है, ठीक है, जवाब देता है, देता है। तो इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है वही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो वो के लिए क्या होता है, या। इस तरह आगे क्या है, आंट जवाब देना वर्ब है ना, तो वो क्या होता है, आंट वोटेड, ठीक है, आंट वोटेड वो जवाब देता है। यहाँ तक हो गया। अब देखें इमोशन किसके साथ, इमोशन को मैंने अभी बताया ना, इमोशन के साथ कोई काम किया जा रहा तो वो भी मिथ के साथ ही यूज़ होगा। तो एया आंट वोटेड, मिथ, मिथ खौफ के साथ ना, खौफ को क्या बोलते हैं, आंगस्ट, तो मिथ आंगस्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इमोशन के साथ जो भी काम हो रहा है तो वहाँ पे भी मिथ यूज़ करना है हमने, यहाँ वाला, ठीक है। सबके साथ अभी मिथ यूज़ कर रहे हैं, अभी मिथ की यूजेस कर रहे थे। और इस तरीके से एक जो लास्ट वन है ये कम ही यूज़ होता है, लेकिन हम मिथ को यूज़ तो करते हैं ना। तो मिथ की ये चौथी मतलब कि पांचवा यूज़ है ना, या आई थिंक पांचवा है, ये पांचवा यूज़ है।
हो, तीसरा और ये चौथा। ओके या ओके एक यूज़ इसका ये होता है ना, जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी के साथ मिलकर काम करना, मिलकर काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, कोई भी काम होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं मैं फैमिली के साथ खाना खाता हूँ, खाना खाना भी काम है। अब मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ, ठीक है, वो अपने दोस्त के साथ डांस करता है, तो आप कुछ, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। किसी के साथ काम करने के लिए भी आपने जो है ना वो मिथ ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि वो अपने दोस्त मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ, भाई के साथ काम करता हूँ, ठीक है, काम करता हूँ। ओके, तो ये हो सकता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे जबकि मैं इश, ठीक है, काम करना आप वर्ब लगाएंगे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब होगा, इश आर बाइटे, ठीक है, इश आर बाइटे। आगे जिसके साथ काम किया जा रहा है, मतलब कि काम करने के लिए, ऊपर मैंने अभी बताया कि काम करने के लिए भी हमने जो है ना मिथ का ही यूज़ करना है। तो मैं अपने भाई के साथ काम करता हूँ, तो इश आप बाइटे भाई के साथ, यहाँ पे भाई अपने भाई के साथ, ये हमारे पास के साथ के लिए मिथ यूज़ होगा, मिथ। आगे भाई को क्या कहते हैं, दे बूदर कहते हैं ना। फिर आगे अपने के लिए यूज़ कर रहे हैं माइन यूज़ कर रहे हैं, तो डाटे में यूज़ करेंगे माइनम, मिथ माइनम बूदर, ठीक है, मिथ माइनम बूदर। ओके, इसका लास्ट वन है पांचवा यूज़ हम कर रहे हैं मिथ का। मिथ कब यूज़ होता है, पांचवा यूज़ इसमें कर रहे हैं हम। पांचवा यूज़ तब यूज़ होता है ना, ये कम ही यूज़ होता है जब आप कहते हैं ना ये उम्र एज के साथ यूज़ होता है, उम्र के साथ, कि ये उम्र के साथ मोस्टली, मतलब उम्र के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये, हम तो कहते हैं ना पाकिस्तान में कहते हैं ना कि वो 25 की उम्र में शादी करता है, या हम कहते हैं कि वो 18 की उम्र के साथ, मतलब 18 की उम्र में गाड़ी चलाता है, ठीक है। लेकिन जर्मन वाले कहते हैं कि वो 18 की उम्र के साथ गाड़ी चलाता है, ठीक है। जब भी आप कोई काम, मतलब इस एज से, फिक्स एज से वो कह रहा है कि इस एज से वो कर रहा है, तो आप उम्र के साथ भी मिथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो जो है ना मैं कहता हूँ कि अली जो है ना, अली गाड़ी चलाता है 18 की उम्र के में, ठीक है। तो इसको कहते हैं अली 18 की उम्र में गाड़ी चलाता है, ठीक है, मैं गाड़ी चलाता है, ठीक है, चलाता है, ठीक है। तो इसको हम अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट कैसे होगा, तो जैसे कि सब्जेक्ट होगा अली, है ना, अली। आगे उसके बाद गाड़ी चलाना होता है, फागन होता है, तो अली फैट, ठीक है, अली फैट, अली फैट हो गया। आगे क्या है, अली फैट, वो अली जो है ना गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे किसके साथ, ये 18 की उम्र में लिखा हुआ ना, तो लेकिन जर्मन वाले कहते हैं वो 18 की उम्र के साथ, ठीक है, 18 की उम्र के साथ। तो ऐसे यूज़ होगा इसका मिथ, मिथ 18 के, मिथ 18, मिथ आक्सेन यागन, ठीक है, मिथ आक्सेन यागन, ठीक है, 18 की उम्र के साथ, ये हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे, 10 आउटो, ठीक है, आउटो गाड़ी चलाता है, 10 आउटो। ओके, तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल यूज़ थे मिथ के। अब हम जल्दी से एक और प्रपोजिशन कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इसको कि क्या था क्या नहीं था। ओके, तो अब हम एक और यूज़ करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको वो याद करने की, डाटिव प्रपोजिशन याद करने के लिए एक सेंटेंस बताया था, मैन सेव्स बैग, ठीक है, मैन सेव्स बैग। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, पहला मिथ हमने कर लिया, उसके बाद हम आउस यूज़ करेंगे, ए से आता है आउस, इसको याद रख लें। दूसरी प्रपोजिशन है हमने ए से आउस, ठीक है, आउस। तो आउस कब कब कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम चेक करते हैं। तो पहला तो आउस का यूज़ है कि आप मतलब किसी भी सिटी से, या किसी भी मतलब कि किसी भी सिटी से या किसी कंट्री से आप अपना ताल्लुक़ बताते हैं तब यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इश्क हमें उस पाकिस्तान, इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो ये देखें, पहला इसका यूज़ है कि किसी हम्म, किसी भी मतलब कि कंट्री से ताल्लुक़ बताने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ बताना, किसी मुल्क, शहर या जगह, या
जगह से ताल्लुक़ बताने के लिए, ठीक है, ताल्लुक़ बताने के लिए। ओके, तो पहला यूज़ इसका ये है। फॉर एग्जांपल आप कहते होते हैं ना कि मैं जो है ना पाकिस्तान से हूँ मेरे दोस्त, तो आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इश्क कौम है, ये देखें आउस लगा रहे हैं ना, आउस है ना, इसको छोटा लिखना है इश्क कौम है आउस पाकिस्तान, ये देखें ताल्लुक़ बता रहे हैं ना पाकिस्तान। तो इसी तरह आप कहते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है ना वो जो है ना मतलब वो जर्मनी से है, आप ऐसे भी कह सकते हैं वो जर्मनी से है, तो एया कॉम्ट, वो जर्मनी से आया है या वो जर्मनी से है, या कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, ठीक है, डॉइचलैंड। ओके ओके, दूसरा यूज़ इसका आउस का है। पहला यूज़ तो ये होगा ताल्लुक़ बताने के लिए। दूसरा यूज़ इसका यूज़ करते हैं कि दूसरा यूज़ इसका क्या है। दूसरा यूज़ इसका है कि आप जब भी किसी जगह से बाहर निकलते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल से बाहर आ रहा हूँ, वो कमरे से बाहर भाग रही है, तो ऐसे कह सकते हैं किसी भी जगह से बाहर निकलने के लिए आप आउस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी जगह से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, बाहर निकलने के लिए आप आउस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये देखें इसमें होगा इश सब्जेक्ट, अब जाना इश ये है, ठीक है, मैं जाता हूँ। अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर घर जा रहे होंगे, घर की तरफ जा रहे हैं, वो कहता है घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, बाहर जाने के लिए आप हाउस यूज़ करेंगे, तो इसके है हाउस दाटिव या तो हम यहाँ पे 10 हाउस को देम हाउस कर लेंगे, ठीक है, हाउस देम हाउस। तो ये देखें आपने यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करना है, किसी भी मतलब जगह से आप बाहर जा रहे हैं तो हाउस यूज़ कर लें। इसी तरीके से इसका दूसरा मतलब 2 हो गए। तीसरा इसका यूज़ है हाउस का, हम यूज़ करते हैं तीसरा यूज़ हाउस का। तीसरा यूज़ क्या है, मैड ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैड ऑफ। तो आप जब भी मतलब कि अगर कहें ना कि आपके पास कोई चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, तो आप कहें मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसके लिए भी हाउस यूज़ करते हैं मैड ऑफ बताने के लिए किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुर्सी है, टेबल है, आप कहते हैं ये लकड़ी का बना हुआ है, दरवाज़ा जो है ना लकड़ी का बना हुआ है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कहें कि मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेज़ लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, का बना है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो मैच को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, देयर थिश, ठीक है, देयर थिश ईस्ट है। आगे मैं कहता हूँ जिस चीज़ से बना वो हाउस के साथ आएगी, ठीक है, हाउस होल्स, ठीक है, होल्स बोलते हैं लकड़ी को। देखिए मैंने हाउस यूज़ किया ना यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ आप बताने के लिए फिर हाउस प्लास्टिक वगैरह कुछ कर लें, ठीक है, तो ये मेड ऑफ के लिए भी यूज़ होता है। आगे इसका अगला यूज़ है कि 4 हो गया ना इसका अगला यूज़ है जब आप इमोशन की वजह से, कोई पहले मिथ था कि वो इमोशन के साथ, लेकिन आप इमोशन की वजह से, ठीक है, तो ये चौथा है इसका इमोशन की वजह से कोई काम करते हैं, तो आप जो है ना इमोशन की वजह से कोई काम करते हैं तो आप जो है ना वो हाउस लगाएं। जब इमोशन के साथ कोई काम करते हैं तो वो आपने मिथ लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इमोशन की वजह से क्या होता है कि क्या वो कहते हैं कि वो खुशी की वजह से रो रही है, ऐसा है ना। अब देखें खुशी जो है ना एक इमोशन है, यहाँ पे लिखते हैं वो खुशी की वजह से रो रही है, ठीक है, रो रही है। ओके, तो वो खुशी की वजह से रो रही है, तो आप इसका कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले लगाएं। ये देखें अब ये खुशी एक इमोशन है, इसकी वजह से ये रोना काम हो रहा है, तो इमोशन की वजह से अगर कोई काम होता है तो फिर हाउस लगाएंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं ना वो खुशी के साथ रो रही है, तो के साथ के लिए आपने मिथ लगाना था, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस बनाने के लिए कि वो रो रही है, तो जी लगेगा ना। सब्जेक्ट कौन सा है, जी। रोना होता है वाइंट, ठीक है, जी वाइंट, वो रो रही है, ठीक है, जी वाइंट। आगे खुशी की वजह से, तो खुशी को कहते हैं आउस फ्रॉइडे होता है खुशी, ठीक है, फ्रॉइडे खुशी होता है, खुशी की वजह से वो रो रही है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे है
आप आउस को इस तरह से भी यूज़ करते हैं। एक पांचवा यूज़ है इसका, आउस को ये तब भी यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चीज़, किसी चीज़ से ख़त्म, किसी चीज़ से ख़त्म नहीं, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ठीक है, का ख़त्म हो जाना, का ख़त्म या मुकम्मल ख़त्म हो जाना, या मुकम्मल हो जाना, या मुकम्मल हो जाना। इसकी अभी जो है ना वो डिस्कस करते हैं एग्जांपल। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, आप कहते हैं कि दूध ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ भी ख़त्म हो गया, तो आप आउस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दूध ख़त्म हो गया, ठीक है, मिल्क ख़त्म हो गया, तो दूध ख़त्म हो गया, दूध ख़त्म हो गया है, ठीक है, हो गया है। तो इसको अब यूज़ करते हैं कि इसको कैसे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दी मिल्स, है ना, दूध, दी मिल्स, दी मिल्स, ये देखें दूध ख़त्म हो गया, प्रेजेंट में बात हो रही है, तो इस्ट है मतलब मिल्क है, आउस, इस्ट आउस ख़त्म हो गया, ठीक है, दी मिल्स इस्ट आउस। इसी तरह आप अगर पानी ख़त्म हो गया तो आप कह सकते हैं दस वासा, दस वासा, दस वासा इस्ट आउस। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो आप कह सकते हैं देयर काफ़े, देयर काफ़े, देयर काफ़े ईस्ट हाउस, ठीक है, ईस्ट हाउस, हाउस का मतलब हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपके मतलब मिथ का और दूसरा यूज़ हो गया है हाउस का। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेपोजिशन की जो जितनी भी प्रेपोजिशन है जर्मन में, जैसे कि टू है प्रेपोजिशन है, अकुज़ाटिव की है, डाटिव की है, सबकी एक अलहदा से प्लेलिस्ट बना लूँ ताकि उसको जो है ना प्रेपोजिशन में मतलब मसला ना हो। तो अकुज़ाटिव की प्रेपोजिशन हो गई हैं और ये कैसेज की सीरीज स्टार्ट की थी। तो ये दो प्रेपोजिशन आपको मैंने डिस्कस किए थे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो हम और प्रेपोजिशन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो है ना वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है ना अगली वीडियो अगर प्रेपोजिशन की आती है तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।